Hello everyone, welcome to Unix Rich. So we have started our new subject machine learning techniques, and in previous lecture we have discussed what are the objective of this subject, and also we have discussed this syllabus. Okay, and in today's class we will cover introduction parts of machine learning. Okay. So first you will see the difference between AI, ML, DL and data science. Then you will see like what is learning and the types of learning. Then after we will discuss lots of example and types of learning, supervised learning, unsupervised learning with examples. So let's start. चलिए, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट मशीन लर्निंग है इसका सिलेबस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आज वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग पूरा देख लेंगे, पूरा देख लेंगे। और देखिए, जैसा कि हम सभी लोग सुनते हैं, आप किसी के द्वारा सुने होंगे शब्द, जैसे एआई क्या होता है, एक एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आप सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि क्या ये सारे शब्द एक ही हैं, या फिर इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, या फिर ये जो है वो एक दूसरे के पूरक है, क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि आपका डिपार्टमेंट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर एमएल है, या फिर डीप लर्निंग है, या फिर कंप्यूटर साइंस के हैं, और आप जॉब की जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप एज एआई इंजीनियर, एज एमएल इंजीनियर, एज डीएल इंजीनियर, या फिर एज डेटा साइंटिस्ट वर्क करेंगे, तो नो डाउट ये इंटरव्यू का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके, आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एआई एंड एमएल, डीएल एंड डेटा साइंस, और द इंटरव्यूअर कैन आस्क व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वर्ड एआई, एमएल, डीएल, या फिर ये भी पूछ सकता है कि आप इन सारी चीज़ों से क्या समझते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपकी पूरी एमएल की सीरीज कंप्लीट होगी मशीन लर्निंग की, देन आप रियलाइज करोगे कि आपका जो मशीन लर्निंग है इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया होगा। ठीक, आपका इंटरेस्ट आ गया रहा होगा। साथ ही साथ आप अपने आप को पाओगे कि एमएल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद एमएल में आप प्रोजेक्ट बनाने के योग्य हो जाओगे। जैसे ही इन सारे लेक्चर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, देन ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग एआई समझते हैं। एआई हम लोग किसको बोलते हैं? ओके, तो देखो, सपोज करो ये एक क्या पेन की इंटेंसिटी बढ़ सकती है क्या? हाइलाइटर यूज करते हैं हम लोग, ये काफी बेस्ट रहेगा। चलिए, ओके। देखो, यदि मैं पूछूं कि एआई क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, देखो ये हमने बताया आपको कि ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका एआई है। एआई से हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विच कैन डू, मतलब आप एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करोगे जो अपना काम खुद से कर सकता है। ओके, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना किसी भी ह्यूमन बॉडी के इंटरवेंशन के। जैसे एग्जांपल की यदि हम लोग बातचीत करें, जैसे नेटफ्लिक्स का जो आपके पास रिकमेंडेशन आता है, जैसे, या फिर दूसरा सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह आप देखे होंगे। इन सारी चीज़ों को आप मार्केट में देखते होंगे। सीरी, अलेक्सा, गूगल का जो ये असिस्टेंट है, ये सारी चीज़ों को आप देखते होंगे। बिल्कुल सर,
काफी सारी चीजों को देखे हैं हम। तो देखो एआई का मतलब क्या है। तो एआई में हम क्या करते हैं, टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, हम एक ऐसा एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं विच कैन डू इट ओन टास्क। ठीक, इट ओन टास्क, वो अपना खुद का टास्क कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब नहीं समझे सर। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी साइंस है, ठीक, जिसकी हेल्प से आप क्या एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो जो अपने खुद के टास्क को कर सकता है बिना किसी इंसानी, ह्यूमन का मतलब क्या है, बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के। ठीक, आपको उसको बताना नहीं होगा कि इसको ऐसे करो या फिर ये सारी चीजें करो, वो स्वयं कर सकता है। जैसे देखो मैं यदि एग्जांपल दूं तो कुछ आप इसके एग्जांपल जो देखे होंगे, जैसे देखो आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो नेटफ्लिक्स वगैरह को यूज करते होंगे ना, नेटफ्लिक्स यूज करते होंगे। यहाँ पे क्या काम करता है इनका, रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ सर, तो मैं बताता हूँ। ठीक, रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे आपने सर्च किया कोई एक मूवी, ओके, तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने एक एक्शन मूवी सर्च किया। ओके, मैं नेटफ्लिक्स पे गया और मैंने एक्शन मूवी सर्च किया। बिल्कुल आप देखोगे, आपको बहुत सारी आपको एक्शन मूवी देखना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, जैसे ही आप एक एक्शन मूवी को देखते हो, ओके, जैसे धीरे धीरे टाइम आपका बीतता जाता है, ठीक, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद आप देखते हो कि जिस प्रकार की आपने एक्शन मूवी देखी है, सेम उसी प्रकार की एक्शन मूवी का रिकमेंडेशन आना स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी प्रकार की जो मूवी है वो आपको स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो जाती है, उसी से रिलेटेड, उसी की कैटेगरी से रिलेटेड। जैसे यदि आपने एक्शन मूवी को सर्च किया तो कुछ समय बाद आप जैसे ही आप नेटफ्लिक्स को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि आपको रिकमेंडेशन मिलना स्टार्ट हो गया। सेम ये चीज आप यूट्यूब में भी देखते हो। यूट्यूब में जैसे किसी भी चीज को आप सर्च करते हो तो कुछ समय बाद उससे रिलेटेड सारी चीजें देखने को आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम काम कर रहा है, जो कि क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, एप्लीकेशन है। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो कि रिकमेंडेशन ऑफ एक्शन मूवी। ठीक, एक्शन मूवी का आपको रिकमेंडेशन देखना को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो हो गया एआई। एआई का मतलब क्या है, एआई टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विच कैन डू इट ओन टास्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। अब देखो जैसे एक बार आपने नेटफ्लिक्स पर या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेते हो एक्शन मूवी, या फिर आप सपोज करो कि आप सर्च कर लिए रोमांटिक मूवी, ओके, रोमांटिक मूवी, या फिर आपने हॉरर मूवी, कोई एक मूवी आपने सर्च किया, तो आप कुछ समय बाद देखते हो कि उसी सेम प्रकार का रिकमेंडेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये क्या है, ये आपका एक एग्जाम्पल है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये आपका एआई का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो हम लोग आते हैं मशीन लर्निंग को समझते हैं। ठीक, तो देखो ये जो पूरा आप बॉक्स देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी का सबसेट जो है वो है आपका मशीन लर्निंग। ओके, इसी का सबसेट क्या है आपके पास, मशीन लर्निंग। ये हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं एमएल। ओके, और एमएल में हम क्या करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो आप सबसेट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मशीन लर्निंग। अब देखो आर्टिफिशियल एक क्या है, एक पूरा एक आप बोल सकते हो एक यूनिवर्स है। ठीक, उसमें से उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, एक पार्ट उसका क्या है, मशीन लर्निंग है। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट क्या है, मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, या फिर मशीन लर्निंग से हमें क्या फायदा मिलता है, तो मशीन लर्निंग जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कुछ टूल्स, ठीक,
जिससे आप क्या करते हो, आप अपने डेटा को एनालाइज करते हो, विजुअलाइज करते हो, साथ ही साथ आप प्रिडिक्शन करते हो। ओके, सो मशीन लर्निंग इट प्रोवाइड्स स्टैट्स टूल, ठीक, स्टैट्स टूल। और इसी स्टैट्स टूल को आप यूज करते हो क्या करने के लिए, टू एनालाइज, ओके, टू एनालाइज, विजुअलाइज एंड prediction for and prediction फोरकास्टिंग, ठीक, प्रिडिक्शन करते हो, फोरकास्टिंग करते हो, ठीक, ऑफ द डेटा। तो मशीन लर्निंग आपका जो है, मशीन लर्निंग आपको कुछ टूल्स देता है, कुछ स्टैट्स टूल देता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, विजुअलाइज करते हो। जो आपके पास डेटा दिया गया रहता है उस डेटा का आप एनालिसिस करते हो, एनालाइज करते हो, विजुअलाइज करते हो, साथ ही साथ, ठीक, आप प्रिडिक्शन करते हो, फोरकास्टिंग करते हो। ये आपका हो गया पूरा का पूरा एमएल। एमएल के बाद देखिए हमारा आता है डीएल, ठीक, डीएल बोले तो डीप लर्निंग। ओके, सो डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, जो डीप लर्निंग है ये क्या है, ये आपका सबसेट है किस चीज का, ये आपका सबसेट है मशीन लर्निंग का। और इसमें हम क्या करते हैं, तो आइए इसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो देखो डीप लर्निंग में हम जो करते हैं, ठीक, डीप लर्निंग की जो पूरी की पूरी कहानी है ये ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, बेसिकली इसका जो काम होता है वो क्या काम का होता है, टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, ठीक, टू मिमिक ह्यूमन ब्रेन, टू मिमिक ह्यूमन ब्रेन, ठीक। तो ये मिमिकिंग करता है, ये मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को, जिसमें आप देखते हो, क्या देखते हो यार, मल्टी लेयर न्यूरॉन, ठीक, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, ठीक। इसमें आपको न्यूरल नेटवर्क देखने को मिलता है। ये ह्यूमन ब्रेन को कैसे मिमिक करेगा, तो ये आपके पास जैसे देखो इसके पास क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक, परसेप्ट्रॉन, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा तो आप पाओगे, ठीक। तो मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, ओके, न्यूरल नेटवर्क। अब समझो चीजों को, देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया एआई। एआई क्या है, एआई में आप एआई आप बताओ, आप बोल सकते हो कि एआई आपकी एक ऐसी प्रकार की साइंस है जिसमें आप एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो जो अपना खुद का काम कर सकता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन का। जैसे एग्जांपल में आपने बोला कि नेटफ्लिक्स है सर, यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। जैसे आपने नेटफ्लिक्स पर गए और आप एक्शन मूवी वगैरह सर्च किए तो कुछ टाइम बाद आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन एक्शन मूवी के देखने मिलना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप रोमांटिक मूवी सर्च किए तो कुछ टाइम बाद आपको रोमांटिक मूवी का रिकमेंडेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा यदि मैं इस चीज का एग्जांपल दूं तो दूसरा आपके पास एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक। दूसरा इसका एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार, ये काफी चर्चे में चल रही है, ठीक, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है। फिर हम बातचीत किए मशीन लर्निंग की कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो मतलब हो गया कि हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का काम कर रहा है। फिर देखो मशीन लर्निंग पर जब आए, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग आपको दे रहा है स्टैट्स टूल, ठीक। मशीन लर्निंग आपको प्रोवाइड कर रहा है स्टैट्स टूल, क्या करने के लिए, आपके पास डेटा है तो आप मशीन लर्निंग का यूज करके डेटा को एनालाइज कर सकते हो, उस डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, उस डेटा के बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, फोरकास्टिंग कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, ये सबसेट है किस चीज का, तो डीप लर्निंग आपका मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं, डीप लर्निंग आप बोल सकते हो कि इसमें जो ह्यूमन ब्रेन है इसके मिमिकिंग का काम होता है, ठीक, टू मिमिक ह्यूमन ब्रेन। और ये सारी चीजें होती कैसे हैं, तो
न्यूरल नेटवर्क होता है इसमें, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, इसके बेसिस पे जैसे आपका एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है, सेम उसी तरीके से आपकी जो डीप लर्निंग है वो काम करती है। ठीक, जैसे आप बच्चे वगैरह को दिखाते हो ना, जैसे देखो ये एक इमेज है, ठीक, ये मार्कर है, तो हम जैसे इसको देख रहे हैं, ठीक, तो हमें पता चल रहा है कि ये मार्कर है। तो सेम लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक, जैसे इसको जब आप मशीन लर्निंग, सॉरी, जब हम लोग डीप लर्निंग देखेंगे तो डीप लर्निंग में आप देखोगे जब इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोग करेंगे तो वहां आप पाओगे कि ये जो इमेज है इसका हर एक जो पिक्चर है, ठीक, जो पिक्चर जिसको जो भी आप बोलना चाहें, ठीक, हर एक इसका जो पिक्चर है उसको एनालिसिस आप करते हो, पता चलता है, तो वहां पे आप न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हो। ठीक, चलिए अब हम बातचीत करते हैं डेटा साइंस की। तो डेटा साइंस क्या है? ठीक, लास्ट वाला है हमारे पास डेटा साइंस। डेटा साइंस, ओके, सो डेटा साइंस, ओके, डेटा साइंस क्या है? तो डेटा साइंस जो है वो इन सारे को ओवरलैप कर लेता है। ठीक, तो डेटा साइंस में हम इन सबको यूज करके अपनी जो डेटा साइंटिस्ट होता है बेसिकली, ठीक, जो डेटा साइंटिस्ट का वर्क होता है वो उसका क्या वर्क होता है, तो जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो आपका मशीन लर्निंग भी यूज करता है, डीप लर्निंग भी यूज करता है, साथ ही साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करता है, यानी इन सारे चीजों को यूज करता है। ठीक, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका डेटा साइंस का। ठीक, तो जो डेटा साइंटिस्ट है वो क्या करता है? वो आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे चीजों को ये यूज करता है। तो डेटा साइंस में आप नोट डाउन कर सकते हो कि सर ये जो डेटा साइंस है ये क्या है? ये ओवरलैप टू ईच अदर। ठीक, ये आपका सबसे ओवरलैपिंग कर रहा है ना, ओवरलैप टू ईच अदर। जैसे आप कल को डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो, ओके, आप किसी कंपनी में एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि आप एआई पे काम करो, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, या फिर आप एमएल यूज कर रहे हो, या फिर आप डीप लर्निंग देख रहे हो, ठीक, या फिर आप आरएल देख रहे हो। हालांकि आरएल क्या है? आरएल इज द आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, ओके। या फिर हो सकता है कि आप इन सबको मिला करके आप काम कर रहे हो, तो ये जो सारा का सारा वर्क होता है ये होता है आपका डेटा साइंटिस्ट का। तो आई होप आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस में डिफरेंस समझ पाए होंगे। चलिए, जो हम जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, ठीक, मशीन लर्निंग को, तो इसके लिए मैं आपको रेफरेंस में जो टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ, ओके, तो हम लोग जो रेफर करने वाले हैं टेक्स्ट बुक, ये है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, ओके, एन अर्ली ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड टेक्स्ट बुक। ठीक, ये निल्स जे निल्सन की बुक है, ओके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, ओके। तो इस बुक को हम लोग पूरा रेफर करने वाले हैं। यदि आपको कहीं पर भी डाउट वगैरह आ रहा है या फिर आप और अच्छे तरीके से मशीन लर्निंग को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस टेक्स्ट बुक को क्या कर सकते हो? रेफर कर सकते हो। इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। चलो, आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार
मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी आपको, 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों। ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेड सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अब देखिए हम लोग बातचीत करते हैं लर्निंग की, ठीक। पहला टॉपिक ही हमारे पास है लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो एक बार मैं चेक कर लूं क्या सारी चीजें हमारी एकदम पूरा प्रॉपर मैनर में चल रही है ना। तो यस, रिकॉर्डिंग वगैरह हमारी सारी चीजें चल रही हैं। चलिए गुड। चलिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, जैसे देखो, तो हम लोग मशीन लर्निंग पर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लर्निंग क्या है। ओके, पहले मशीन लर्निंग पे जाने से पहले हम लोग समझेंगे कि लर्निंग क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है। तो जनरली यदि हम लर्निंग की बात करें एकदम जनरल सिनारियो में, ओके, कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, तो आप में से कुछ लोग आंसर करोगे कि सर लर्निंग मतलब सीखना। वो बात एकदम बिल्कुल सही है। आप सीखते कैसे हो, तो आप बोलोगे कि सर हम अपने कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हैं, कुछ हम चीजों को करके सीखते हैं। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लर्निंग का मतलब बताएंगे कि सर हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इस चीज को हम बोल रहे हैं लर्निंग। बिल्कुल, आप लोग एकदम बिल्कुल सही हो। तो देखो लर्निंग का मतलब क्या है, तो लर्निंग आपकी क्या है, एक प्रोसेस है, आप सभी लोग जान रहे हो ना। इट्स अ प्रोसेस टू इम्प्रूव, इट्स अ प्रोसेस टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ओके, परफॉर्मेंस। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग आपकी प्रोसेस है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की। और ये परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव कैसे होगा, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। ओके, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब देखो, जैसे यदि हम एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करें, ओके, कि सर ये तो समझ में नहीं आया, आप तो बता रहे हो कि जो लर्निंग है ये क्या है, प्रोसेस है टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप जब बच्चे रहे होंगे, आप हम सभी लोग जब छोटे थे, ओके, ये सपोज करिए कि आप हो गए। चलिए इसका नाम हम रख लेते हैं, चलिए इसका हम नाम रख लेते हैं बीर। ओके, इसका हमने नाम रखा बीर। तो देखो ये बच्चा है बीर, ओके, ये आप हम सभी लोग हो सकते हैं। जब ये साइकिल सीखना स्टार्ट करेगा, ओके, हम आप सभी लोग साइकिल चलाना सीखे हैं, तो इनिशियली में क्या होगा, जैसे देखो आप जब साइकिल चलाना सीखना स्टार्ट करते हो, जब आप साइकिल को राइड करना स्टार्ट करते हो, ठीक, जब आप साइकिल को चलाना स्टार्ट करते हो ना, तो क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर हो सकता है कि जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करो तो आप इनिशियल टाइम पे कई बार गिरोगे, ठीक, आप इनिशियल टाइम पे कई बार क्या करोगे, गिरोगे। तो चांसेस है कि आप क्या करो, फॉल करो, गिरो, फॉल अ फ्यू टाइम्स, कुछ बार आप गिरोगे। बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ठीक, बट ओवर द टाइम, जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, आप अपने आप को क्या करोगे, आप अपने आप को इंप्रूव करते हो, आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, और आप क्या कर पाते हो, साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हो। जैसे देखो, जब कोई भी बच्चा साइकिल सीखता है,
तो क्या करता है, स्टार्टिंग टाइम पे हो सकता है कि वो गिरे, फिर धीरे 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 जैसे 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 समय बढ़ना स्टार्ट होता है, वो साइकिल को बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है, फिर वो गिरना बंद हो जाता है, फिर वो साइकिल को काफी स्पीड में चलाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लर्निंग। ओके, इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इसमें साइकिल चलाने में एक्सपीरियंस क्या था, पहली बार आप गिरे, आपको लगा होगा कि यार पैडल जो है इसका ठीक कुछ हम इस तरीके से कर रहे हैं जिसके कारण हम गिर जा रहे हैं, या फिर जो हैंडल है उसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़े थे तो हम गिर गए थे, या फिर ये प्रॉब्लम आई। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हो। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हमारी कहलाती हैं लर्निंग। यानी आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हो, इंप्रूव किए जा रहे हो, इंप्रूव किए जा रहे हो, इंप्रूव किए जा रहे हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, लर्निंग कहलाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो, चलो ये तो बच्चे का हो गया, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, जब आपका क्लास टेस्ट होता है, ठीक, क्लास टेस्ट होता है तो हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में क्या पाओ, आप 5 नंबर पाओ, ठीक, फिर आप मेहनत करते हो, फिर आपका 6 नंबर 7 नंबर ऐसे होता है, फिर आप 10 में 10 पाना स्टार्ट कर देते हो, ओके, 10 में 9 नंबर पाना स्टार्ट कर देते हो। तो ये भी चीजें क्या है, ये आप अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। तो देखो जो बुक है हमारी, ओके, नील्स की, तो इसमें जो लर्निंग की डेफिनेशन है, सो अ सिस्टम लर्न्स इफ इट इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क विथ मोर एक्सपीरियंस। और यदि हम मशीन लर्निंग की बात करें, इन मशीन लर्निंग अ कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम डेटा। तो जो हमारा मशीन लर्निंग में यदि हम बात करें, जो हम कंप्यूटर है, तो हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर है, ये कैसे सीखेगा, तो ये जो लर्निंग करता है ये डेटा से लर्निंग लेता है, ठीक। जो आप डेटा प्रोवाइड करोगे उस डेटा से ये क्या करेगा, सीखेगा। टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, कोई एक पर्टिकुलर टास्क है तो आप उसको डेटा देते हो, तो वो क्या करता है, वो इस चीज को सीखता है, फिर धीरे 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 परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेता है। जैसे यदि मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, ओके, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं, तो जब आपका चैट जीपीटी मार्केट में आया था, ओके, चैट जीपीटी मार्केट में जब आपका आया था, तो चैट जीपीटी बहुत सारे उटपटांग आंसर दे रहा था, आपका जेमिनाई वगैरह थे, ये सब आपके उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। बट धीरे 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 ये क्या किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, इसको और डेटा मिलता गया, और डेटा मिलता गया, और डेटा मिलता गया, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती गई, इम्प्रूव होती गई, इम्प्रूव होती गई। इवन अभी भी बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो चैट जीपीटी गलत कर देता है, ठीक। चैट जीपीटी हो गया या फिर जेमिनाई हो गया, कुछ ऐसे कैलकुलेशन हैं जो ये गलत कर देते हैं, ठीक। आप इनको क्वेश्चन दोगे नहीं कर पाते हैं, बट जैसे ही आप इनको क्वेश्चन देते हो, फिर इनको आप बताते हो कि नो इट्स रॉन्ग, तो फिर आप देखते हो ना कि हर बार इनका जो आंसर है वो क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है, चेंज करता है, ये अपने आप को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो जो आप बोल सकते हो कि जो कंप्यूटर में या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें जो उसकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा होती है, ठीक। आप उसको जितना डेटा दोगे परफॉर्मेंस उसकी उतनी अच्छी होगी। जैसे दूसरे एग्जांपल के थ्रू यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सपोज करो ये आप ही हो, ठीक। आपको मैं चढ़ा दिया छत पे, ठीक, आपका घर है और ये इसमें 6 से 7 फ्लोर है, ठीक, और आप एकदम आ गए अपने टॉप फ्लोर पे, आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जंप मारो, ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से जंप मारो, आप क्या कूदोगे? आप बिल्कुल नहीं कूदोगे। ऐसा क्यों? आप ऐसा डिसीजन क्यों ले पा रहे हैं? जरा सोचिए, 2 सेकंड के लिए आप सोचिए कि आप ऐसा डिसीजन क्यों ले पा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कूद जाओ छत से, लेकिन आप छत से नहीं कूद रहे हो, क्यों? क्योंकि कभी न कभी, ठीक, आप कभी न कभी पास्ट में थोड़ी हाइट से कूदे होंगे, आपको चोट लगी होगी, ओके, आपको दर्द हुआ होगा, आपको पेन हुआ होगा। तो ये क्या है, ये आपके पास आपके माइंड में एक डेटा है जो आपको बता रहा है कि यदि इतने ऊपर पे कूदेंगे तो हाथ पैर जो है वो पूरा का पूरा टूट जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा,
ओके, तो आप क्या कर पा रहे हो, आप जो ये डिसीजन ले रहे हो ये किसके बेसिस पे ले रहे हो, तो ये जो डिसीजन आप ले रहे हो ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास पास्ट डेटा था उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, या फिर उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो जब हमारे पास मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं या फिर डीप लर्निंग की बात करते हैं या फिर किसी भी हम एआई सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एआई एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन है पूरा का पूरा जो लर्निंग लेता है वो कहाँ से लेता है, डेटा से लेता है, और ये डेटा हम आप उसको देते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होता है या फिर जो उसका एआई इंजीनियर होता है वो पूरा का पूरा डेटा देता है। जैसे ये कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा तो हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, ओके, कुछ प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, जैसे डिजीज डिटेक्शन वगैरह का था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आप उसको डेटा दोगे, आप बताओगे कि देखो इस तरीके के यदि सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे देखो, जैसे ठीक सपोज कर लो कि फीवर है, ठीक, तो फीवर के लिए जैसे सिम्टम क्या होता है, तो यदि कोई बंदा है, ओके, तो आप देख रहे हो कि उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, ठीक, टेम्परेचर हाई है, साथ ही साथ उसके हाथ पैर में दर्द है, ये सारे क्या है, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। ये हमने क्या किया, डेटा दिया, ठीक, ये सारे के सारा हमने डेटा दे दिया। फिर हमने उसके फेशियल एक्सप्रेशन का डेटा दे दिया कि यदि बीमार रहता है तो ऐसा दिखता है। तो जब वो बंदा आपके एआई एप्लीकेशन के सामने आएगा, जो आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किए रहेंगे, ठीक, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें कितना है, ये फलाना ढिमकाना, फिर उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करके बताएगा कि हाँ आपको फीवर है, या फिर आपको क्या है, आपको कौन से डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करना चाहिए, या फिर वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें कैसे प्रिडिक्शन वो कर रहा है, क्योंकि हम इसको पहले से ही डेटा दे रहे हैं कि देखो यदि कोई किसी बंदे का चेहरा ऐसा दिख रहा है, ठीक, तो इसका मतलब है कि वो सैड है, ठीक, वो दुखी है, ओके, और वो काफी ज्यादा इस तरीके से है तो इसका मतलब ये है कि वो हैप्पी है। तो हम उसको ऑलरेडी डेटा दे रहे हैं, ठीक, डेटा दे करके हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बोल सकते हो हम अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को लर्निंग दे रहे हैं, ठीक, उसको सिखा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक, इसी डेटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक। सॉफ्टवेयर बोलने से अच्छा है कि हम इसको मॉडल बोलें, ठीक, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोलने से अच्छा है कि हम इसको मॉडल बोलना स्टार्ट करें, ओके। तो हम अपने मॉडल को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। चलिए, तो आपको अब आइडिया लगा होगा कि मशीन लर्निंग में जो कंप्यूटर सीखता है, ठीक, जो मॉडल आपका सीखता है, जो हम अपने मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक, जो हमारे पास मॉडल है, इस जो मॉडल को हम ट्रेनिंग देते हैं वो किस चीज से देते हैं, तो इसको हम ट्रेन करते हैं डेटा से, ओके, डेटा यानी इंफॉर्मेशन। चलिए, अब देखिए, व्हाई इज लर्निंग इंपॉर्टेंट इन मशीन, ओके, व्हाई इज लर्निंग इंपॉर्टेंट इन मशीन्स। तो देखो, जैसे अनलाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एमएल बेस्ड systems do not need to explicitly program for every scenario, they adopt based on data। तो जैसे आप बोल सकते हो, जैसे देखो मैंने पीछे अभी आपको बताया ना कि जैसे ट्रेडिशनल आपके पास जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है उसमें आप क्या करते हो यार, उसको उसका सिस्टम अलग है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा जो है आपका आपकी जो लर्निंग ले रही है, ठीक, ये डेटा के बेसिस पर ही ले रहा है, ये पूरा का पूरा एडॉप्ट कर ले रहा है। और इसका एग्जांपल यदि आप देखने की कोशिश करो तो देखो आपके पास क्या है, गूगल सर्च, ओके, गूगल सर्च, और ये कहाँ से लर्निंग लेता है, लर्न फ्रॉम पास्ट सर्चेस टू इम्प्रूव रिजल्ट्स। स्पैम फिल्टर, ओके, आपके ईमेल में फिल्टर्स लगे रहते हैं, तो ये पुराने ईमेल्स के बेसिस पे ये क्या करता है, लर्निंग लेता है, ओके। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब रिकमेंडेशन, ये मैंने आपके साथ बात कर ही दिया। तो जैसे ये स्पैम वाला है, ओके, तो हम इसको कुछ आप बोल सकते हो कि बंच ऑफ ईमेल्स देते हैं, ठीक, कुछ हम इसको ईमेल्स देते हैं, ओके, लेबल्ड डेटा जिसको बोलते हैं हम लोग, कुछ ईमेल्स देते हैं जिसको हम बताते हैं कि देखो ये जो ईमेल है इसका इस हिसाब से हेडर फोल्डर फलाना ढिमकाना रहेगा, तो ये जो कैटेगरी है ये स्पैम की कैटेगरी है, ठीक। और कुछ इसको हम ऐसा ईमेल देते हैं जो स्पैम वाली ईमेल नहीं रहती है, ठीक। फिर उसके बेसिस पर, ठीक, जो आपके पास अगला ईमेल आता है
तो ये बताता है कि ये जो ईमेल है वो स्पैम है या फिर नहीं। ठीक, उसको लगता है कि ये ईमेल स्पैम है तो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग की। ओके, टाइप्स ऑफ लर्निंग इन मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में मोटा मोटी हम लोग 4 तरीके की लर्निंग की बात करेंगे। पहला, हम लोग बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, बताइए जरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का मिक्सअप, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, चलिए अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। बस हम लोग इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं देखना है क्योंकि अभी हम लोग आगे इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम देखेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम क्या है, ठीक, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम क्या है। बट मैं यहाँ आपको बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो जस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया लेक्चर, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी यदि लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो। ओके, तो चलिए, तो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं अगले वाले लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, कि जो टाइप्स ऑफ लर्निंग हमारे पास है इन मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल वे में देखेंगे। ओके, यदि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आप मशीन लर्निंग में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है vikashyadyad6183@gmail.com। ओके, इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोर्सेज से रिलेटेड तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.uniqueseries.in। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं सिविल मंत्रा। ओके, यूट्यूब पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं सिविल मंत्रा। टेलीग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हैं यूनिक सीरीज के नाम से। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।